नमस्कार। आज हम बात करेंगे शब्द विचार भाग 3। शब्द विचार भाग 2 तक हमने देखा था कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। समानार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ये चारों शब्द हैं जो अर्थ के आधार पर ये शब्द के भेद हैं। समानार्थक शब्द, यदि हम बात करें समानार्थक शब्द की तो इस शब्द को सबसे पहले तोड़ के देखें। समानार्थक, समान अर्थ है जिसका, यानी समान अर्थ आने वाले जो शब्द हैं वही समानार्थक शब्द हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के अर्थ समान होते हैं, यानी हिंदी भाषा है उसमें अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी हिंदी में वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उनको हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य शब्द के लिए हम दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर कोई सा भी शब्द काम में ले सकते हैं। जैसे सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द के लिए हम अभिराम, चारु, मनोरम, मनोहर कोई भी शब्द काम में ले सकते हैं। तो जो समान शब्द हैं उन्हीं के लिए समानार्थी या पर्यायवाची शब्द काम लिया जाता है। 2 नंबर एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द की यदि हम बात करें, एकार्थी शब्द के हम यदि टुकड़े करें, एक, धन, अर्थ, धन, ई, यानी एक ही अर्थ देने वाला, यानी एक प्रत्यय है जो वाला या वाली के रूप में काम में ले सकते हैं। तो एक अर्थ देने वाला शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या होता है हमेशा एक ही रहता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। इसमें समान अर्थ दे रहे थे और यहाँ एक ही अर्थ है। और एक अर्थ वाले शब्दों की यदि बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी संज्ञा हमने पढ़ी थी, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो शब्द अपने आप में विशेष होता है, रूढ़ होता है। जैसे राधा, पटना, गंगा, फरवरी, इंग्लैंड, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी प्रकार के शब्द हैं, एकार्थी शब्द ही हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द की यदि हम बात करें, उसके टुकड़े करें, अनेक, धन, अर्थ, धन, ई, अनेक अर्थ देने वाले शब्द, यानी शब्द एक है और अर्थ उसके एक से ज्यादा है, उन्हीं का नाम हमने दिया है अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक अर्थ जिन शब्दों के होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे सामने 2 शब्द हैं, आम, हार। आम शब्द, आम शब्द यदि हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इससे पता चलता है कि इस आम शब्द का उस वाक्य में क्या अर्थ है। जैसे हम बात करें महंगाई को बढ़ते हुए, देख आम आदमी परेशान हो गए। तो आम आदमी, अब यहाँ आम आदमी कोई आम फल के लिए नहीं लिया, आम का अर्थ लिया है साधारण या सामान्य आदमी। महंगाई की चपेट में सामान्य आदमी ज्यादा आते हैं, तो महंगाई को बढ़ते देख आम आदमी परेशान है। साधारण आदमी या सामान्य आदमी है वो, उनको परेशानी है। आम एक फल है। राम कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे एक आम ला कर दो।
आम ला कर दो, यहाँ अपने पिताजी को वो एक फल मंगाना चाहता है, तो यहाँ आम एक फल है। आर शब्द, आर शब्द का अर्थ प्राज्य भी होता है, आर शब्द का अर्थ माला भी होता है। अब हम बात करें विपरीतार्थक शब्द, यानी विपरीतार्थक अर्थ हो गया विपरीत अर्थ है जिसका, यानी विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द हैं उनके लिए विपरीतार्थक शब्द काम में लिया जाता है। दूसरा नाम विलोम शब्द, जैसे हमने बात की थी समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उसी तरीके से विपरीतार्थक शब्द का उल्टा अर्थ है विलोम शब्द। उल्टा अर्थ देने वाला शब्द, यानी वैसे शब्द जो शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। अस्त का उल्टा है उदय, यानी सूर्य एक तो अस्त होता है, एक उदय। लघु, लघु का उल्टा है दीर्घ। जागृत का उल्टा है सुप्त। अज्ञ का उल्टा है विज्ञ। तो ये जो विलोम शब्द हैं उनकी हमने बात की। अब हम इसी वीडियो में कुछ जो सारे जो पहले और दूसरे वीडियो से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे कि हमें कितना समझ आया है या नहीं, उसकी बात करते हैं। अब हम शब्द विचार के बारे में जो बात की थी उससे संबंधित कुछ प्रश्न बात करेंगे। शब्द विचार से संबंधित प्रश्न, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम शब्द हमने बात की थी, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उन्हीं में जो तत्सम शब्द यह कह रहा है कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, यानी तत्सम शब्द कहां से आए। तो तत्सम शब्द संस्कृत के, हमने ये भी बात की थी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे हमने हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए, उन्हीं शब्दों को हमने तत्सम नाम दिया था। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है संस्कृत। संस्कृत, ये 3rd ग्रेड 2012 का प्रश्न है। नंबर 2, निम्न में से यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द हमने पढ़ा था, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उनमें से ये पूछ रहे हैं निम्न में से यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द किस शब्द को कहा गया था? तो जैसे देखें कलश, कमरा, चतुर, रेखांकित, यानी यौगिक शब्दों में हमने बात की थी। योग का अर्थ होता है मेल होना, यानी 2 शब्दों का मेल, यानी टुकड़ा करके देखेंगे कम से कम उसमें 2 शब्द जुड़े हुए होंगे। जैसे रेखांकित शब्द है, रेखा और अंकित 2 शब्दों के योग से बना है, दोनों शब्द सार्थक भी हैं। ये एग्जाम में आया था 3rd ग्रेड एग्जाम 2012 में। तो इसका निम्न में से यौगिक शब्द है, तो हमारा उत्तर होगा रेखांकित। प्रश्न नंबर 3 है, साकी शब्द का तत्सम रूप है, यानी जो साकी शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? ये साकी जो शब्द है यह है तद्भव, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो भेद थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो साकी शब्द है, तद्भव है, और तद्भव से पहले ये संस्कृत में कैसा था, किस नाम से था? तो संस्कृत में इसे कहते हैं साकी को साक्ष्य। साक्ष्य, ये 2nd ग्रेड 2014 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़ हमने पढ़ा था, उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द हमने देखा था कि योग रूढ़ शब्द हमेशा यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन वो अपने रूढ़ अर्थ या विशेष अर्थ के कारण तीसरा अर्थ देते हैं, उन्हीं का नाम है योग रूढ़। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द है, यहाँ ये यौगिक शब्द है लेकिन योग रूढ़ नहीं है। घर शब्द है, ये एक रूढ़ शब्द है। दशानन यौगिक भी है, लेकिन ये यानी योग रूढ़ शब्द पहले यौगिक होता है लेकिन तीसरा अर्थ आना चाहिए। तो यहाँ दशानन का अर्थ है, यानी हमने ये भी बात की थी योग रूढ़ शब्द है जो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं इसमें आते हैं। तो दशानन शब्द यहाँ योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से संकर शब्द है, यानी हमने
बात की थी शब्दों की, उनमें संकर शब्द, संकर शब्द उन शब्दों को माना था जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर कोई जो शब्द बना है उसी का नाम है संकर शब्द। रेलगाड़ी। अब ये रेलगाड़ी जो शब्द है ये दो भाषाओं से, हिंदी और अंग्रेजी भाषा से मिलके बना है। हिंदी भाषा का शब्द है रेल और अंग्रेजी भाषा का शब्द है गाड़ी, दो भाषाओं से मिलके बना है, इसका मतलब इसमें संकर शब्द है रेलगाड़ी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 6। उत्पत्ति के आधार पर, यानी हमने शब्द विचार में 4 प्रकार के शब्द देखे थे। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद, रूप प्रयोग के आधार पर 2 भेद, अर्थ के आधार पर 4 भेद। इसने पूछा है उत्पत्ति। इस उत्पत्ति की जगह वो हमें इतिहास या स्रोत के आधार पर भी बता सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं 4। ये ग्राम सेवक 2010 के पेपर में आया था। प्रश्न नंबर 7। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कोई परिवर्तन हुए बगैर सीधे के सीधे हिंदी भाषा में आ गए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो पहले प्रश्न में भी बात की थी कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। तो इसी का उत्तर है तत्सम शब्द। अंतिम प्रश्न हमारा, शब्द किसे कहते हैं? यानी शब्द विचार हमने पढ़ा था, तो शब्द कहते किसे हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल, यानी 2 से ज्यादा वर्ण होते हैं लेकिन वर्ण कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, यानी उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं? शब्द। 1 या 1 से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो ये हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा है।